नमस्कार। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में मैं गोविंद गुप्ता आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम 12th कॉमर्स के अकाउंट्स सब्जेक्ट्स में लेसन नंबर 3 रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर का जीएलपी का हमारा टॉपिक चल रहा था। जीएलपी में वैसे तो वो 3 पार्ट्स में हमारा कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसमें एक पार्ट और मैं एक्स्ट्रा इसका बना रहा हूँ। तो जीएलपी में जो तीसरी विधि है आपकी, बीमा प्रीमियम को विनियोग मानना तथा उतनी ही राशि से संचय का निर्माण करना, है ना, ये हमारा पार्ट 4 है जीएलपी का। तो ये पूरी जो जीएलपी है ये 4 पार्ट में हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके बीमा प्रीमियम को जब हम विनियोग मानेंगे और उतनी ही राशि से संचय का निर्माण करना, यानी बीमा प्रीमियम को विनियोग तो मानना है। 3 विधियां इसकी आती है जीएलपी की। पहली विधि थी जब बीमा प्रीमियम को विनियोग माना जाए। दूसरी विधि है इसकी जब बीमा प्रीमियम को पहली विधि है जब बीमा प्रीमियम को व्यापारिक में माना जाए। दूसरी विधि है जब बीमा प्रीमियम को विनियोग माना जाए, और तीसरी विधि है जब बीमा प्रीमियम को विनियोग माना जाए और संचय का निर्माण किया जाए, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी अंतर नहीं होता। जो हमारी दूसरी विधि है कि जब बीमा प्रीमियम को विनियोग माना जाए, तो उसमें जो सरेंडर वैल्यू को हम बैलेंस शीट बताते हैं और अंतर की राशि को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसमें अंतर की राशि को P&L अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करके और क्या करना है, जीएलपी रिजर्व में ट्रांसफर करना है और फिर जीएलपी रिजर्व को P&L एप्रोप्रिएशन से में ट्रांसफर करना है। बस ये इतना सा इसमें अंतर है। तो कैसे वो अंतर है देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 26 से समझ में आ जाएगा आपके, और बाकी की सारी चीज़ें इसमें एज इट इज़ है। जैसे प्रतिवर्ष बीमा प्रीमियम चुकाने पर, जैसे एंट्रियाँ जो मैं आपको बता दूँ इसकी एंट्रियाँ क्या क्या है। एंट्री में है इसकी, जैसे पहली विधि है एंट्री है प्रतिवर्ष बीमा प्रीमियम चुकाने पर। तो तीनों ही विधियों में बीमा प्रीमियम चुकाने पर अपनी एंट्री जो होती है वो एक ही एंट्री होती है, और एंट्री क्या होगी अपनी, जीएलपी अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। कोई सी भी विधि हो, एक ही एंट्री होगी इसकी, ठीक है। तो बीमा प्रीमियम हम चुकाते हैं तो उसकी एक ही एंट्री होती है। फिर इसको प्रतिवर्ष संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय का निर्माण करने पर, अब प्रतिवर्ष इसका क्या करेंगे हम, संचय का निर्माण करने पर। जब संचय का निर्माण करेंगे तो यहां देखिए जीएलपी आपका डीआर हो रहा है, तो अब जीएलपी रिजर्व सीआर हो जाएगा और P&L एप्रोप्रिएशन डीआर हो जाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू जीएलपी रिजर्व अकाउंट। ये हो गया हमारा जीएलपी का निर्माण, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू जीएलपी रिजर्व अकाउंट। तीसरी एंट्री आती है संचय खाते का शेष समर्पण मूल्य पर करने के लिए पॉलिसी खाते के अंतर की राशि से। तो वो जो डिफरेंस की राशि हम डालते हैं वो जीएलपी रिजर्व में, तो उसके लिए संचय खाते का शेष संचय खाते का शेष समर्पण मूल्य पर करने के लिए समर्पण मूल्य पर करने के लिए पॉलिसी खाते के अंतर से पॉलिसी खाते के अंतर से। तो इसमें हम एंट्री करते हैं जीएलपी रिजर्व अकाउंट डीआर टू जीएलपी अकाउंट, जेएलपी रिजर्व अकाउंट डीआर टू जेएलपी अकाउंट, ठीक है। 4th नंबर की एंट्री जो होगी आपकी वो होगी पॉलिसी की राशि प्राप्त होने पर। पॉलिसी की राशि प्राप्य होने पर, प्राप्य या देय,
जिसको हम बोलते हैं देय होने पर एंट्री वही है, सभी विधियों में वही एंट्री होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट यार टू जीएलपी अकाउंट, सभी में यही होती है। पांचवी एंट्री का आप कर दो, पॉलिसी की राशि प्राप्त करने पर, पॉलिसी की राशि प्राप्त होने पर, प्राप्त होने पर एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डीआर, ये भी सभी में वही एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। किससे प्राप्त हुआ? इंश्योरेंस कंपनी से, तो बैंक अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, प्रीमियम आ गया था लिखने में, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। पॉलिसी की राशि प्राप्त हो गई। अब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाते को बंद करने पर, अब जीएलपी रिजर्व को बंद करने पर, जीएलपी रिजर्व जो अपने खोला हुआ है उसको हम बंद कर देंगे एक एंट्री के द्वारा। अब बंद करने की एंट्री क्या होगी? तो बंद करने की एंट्री होगी आपकी जीएलपी रिजर्व अकाउंट डीआर टू जीएलपी। पहले अपन देखिए, खोलने की एंट्री अपन की ये होती है, तो बंद करने की हो जाएगी एंट्री जीएलपी रिजर्व अकाउंट डीआर टू जीएलपी अकाउंट, जेएलपी रिजर्व अकाउंट डीआर टू जीएलपी अकाउंट। यहाँ इसको आप कैसे समझेंगे? यहाँ संचय का निर्माण करने पर अपन जीएलपी रिजर्व को सीआर कर रहे हैं और यहाँ बंद कर रहे हैं जीएलपी को, तो जीएलपी रिजर्व डीआर हो जाएगा और टू में आपका आ जाएगा जीएलपी अकाउंट, जीएलपी रिजर्व अकाउंट डीआर टू जीएलपी अकाउंट। ठीक है, और इसके लास्ट एंट्री और है बीमा पॉलिसी की राशि सभी साझेदारों में बांटने पर, सभी की वही एंट्री होती है, साझेदारों में बांटने पर क्या एंट्री करेंगे अपन? जीएलपी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जीएलपी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसकी एंट्रियां होती है। अब देखिए एंट्री इसमें सारी, ये वाली एंट्री कॉमन है, प्रत्येक साल यही एंट्री होगी, ठीक है ना। दूसरी प्राप्त होने पर ये वाली, पांचवी एंट्री बांटने वाली एंट्री। अब इसमें 1 2 3 और 4 एंट्री, 7 एंट्री टोटल, तो 7 में से 4 एंट्री तो ऐसी है जो सभी विधियों में वो की वही होती है। जैसे बीमा प्रीमियम चुकाने पर एक ही एंट्री होगी जीएलपी अकाउंट डीआर टू बैंक, पॉलिसी की राशि प्राप्त या देय होने पर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर टू जीएलपी, पॉलिसी की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस कंपनी, बांटने पर जीएलपी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनमें तो कोई चेंज ही नहीं है। अब इसमें एक तो प्रतिवर्ष संचय का निर्माण करने की एंट्री होगी पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू जीएलपी रिजर्व, और संचय खाते का शेष समर्पण मूल्य पर करने के लिए पॉलिसी में अंतर की राशि से जीएलपी रिजर्व अकाउंट डीआर टू जीएलपी, और लास्ट में इसमें जीएलपी रिजर्व को बंद करने पर जीएलपी रिजर्व अकाउंट डीआर टू जीएलपी। ये इसमें ज़्यादा इतने टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको लग रहा होगा ये रिजर्व क्या है, टर्म, तो ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। इसको आप अकाउंट के माध्यम से बहुत इजी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा इसको आप सबको समझाता हूँ, आपके बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 26 पेज नंबर 132 पर है, एग्जांपल नंबर 26। तो उससे एंट्रियां भी हो जाएगी आपकी, एंट्रियां भी हो जाएंगी और आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर है 26। ये आपसे कह रहा है
पिछले उदाहरण में दिए गए समंकों से बीमा प्रीमियम को विनियोग माना जाता है, संयुक्त जीवन फर्म की आवश्यक पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाए, यानी पिछले एग्जाम्पल से ही ले रहा है ये। पिछला एग्जाम्पल है 25 और ये भी पिछला एग्जाम्पल ही ले रहा है, यानी 24 वाला एग्जाम्पल आएगा। और उसकी वही शॉर्ट समरी आप लिखना है। ABC 3-2-1 मूल अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। तो ये 3 पार्टनर ABC 3-2-1 और ये ओल्ड रेशियो। इसमें फर्म ने उनके जीवन पर 60,000 रुपये की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 को ली है। GLP ले ली उन्होंने। GLP कब ली? 1/4/13 को। अमाउंट है 60,000 रुपये। इसके बाद पॉलिसी पर प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रीमियम चुकाया जाता है। प्रीमियम 5,000 रुपये पर ईयर, प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रीमियम चुकाया जाता है। बी की मृत्यु 5 अप्रैल 2016 को हुई। बी की डेथ हो गई अब 5/4/16 को, और 8 अप्रैल 16 को पॉलिसी की राशि प्राप्त हो गई। क्लेम रिसीव्ड 8/4/16। इसके बाद इसमें सरेंडर वैल्यू है। सरेंडर वैल्यू कब कब है? 31 मार्च 14। सरेंडर वैल्यू है 31/3/14 को नील, 31/3/15 को 2,000 और 31/3/16 को 4,000। ये आपको एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व में क्या करना है इसमें कि यदि बीमा प्रीमियम को विनियोग माना जाता है और संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का निर्माण किया जाता है तो फर्म की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाएंगे। अब फर्म की पुस्तकों में आवश्यक खाते कौन कौन से बनेंगे? इसमें 2 अकाउंट बनेंगे, एक GLP अकाउंट और एक GLP रिजर्व अकाउंट। तो पहले हम बनाएंगे GLP अकाउंट। GLP अकाउंट जो हमने पिछले एग्जाम्पल में बनाया था उसी प्रकार से इसमें बनेगा। शॉर्ट में समझा देता हूं मैं इसको आपको। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, ये हमने बना दिया। तो सबसे पहले वही अपन ने क्या किया है, 1 अप्रैल 2013 को पॉलिसी ली है, उसका प्रीमियम चुकाया है 5,000 रुपये। तो यहाँ वही 2013 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट अमाउंट आएगा 5,000 रुपये। अब 31 मार्च 2014 जाएगा यहाँ पर, 2014 मार्च 31। अब 2014 31 मार्च को देखिए सरेंडर वैल्यू क्या है आपकी 0। सरेंडर वैल्यू कुछ नहीं है तो बैलेंस शीट तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो पूरा का पूरा किस में ट्रांसफर हो जाएगा? बाई GLP रिजर्व अकाउंट। पहले अपन क्या करते थे, यहाँ क्या लिखते थे? P&L अकाउंट। अब P&L की जगह क्या लिखना है आपको? GLP रिजर्व। बस इतना सा डिफरेंस है। तो यहाँ अपन ने लिख दिया, टोटल कर देंगे 5,000। यहाँ का टोटल भी आपका आ जाएगा 5,000 पहले साल का, और GLP रिजर्व में दिया गया 5,000। बैलेंस शीट कुछ है नहीं 2014 में। फिर आप किस्त चुका दें अप्रैल 1 को टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपये हमने चुका दिए 5,000। यहाँ 2015 मार्च 31 में वाई GLP रिजर्व। अब GLP रिजर्व में कौन सा ट्रांसफर करेंगे हम? बैलेंसिंग फिगर। और जो आपका बैलेंस CD है वाई बैलेंस CD, बैलेंस CD कौन सा बचेगा? जो आपकी सरेंडर वैल्यू है 31/3/2015 में कितनी है? 2,000 रुपये। 31/3/2015 में यहाँ आएगी 2,000। अब आप टोटल कर दो, तो ये आएगा यहाँ 5,000, इधर टोटल आपका आएगा 5,000, 2 गए तो यहाँ कितना आ गया? 3,000। अब यहाँ आप आ जाइए 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। बैलेंस BD में पहले बैलेंस CD जो आपका 2,000 है इसको ले आइए। फिर बैंक
टू बैंक अकाउंट, किस्त चुका देंगे हम 5,000 रुपये की। किस्त चुकाने के बाद यहाँ 2016 मार्च 31 में आ जाइए। YJLP रिजर्व ये हमारा बैलेंसिंग फिगर, और 31 मार्च को ही वाई बैलेंस CD। अब बैलेंस CD कितना बचेगा अभी निकाल देते हैं। 5 और 2 7,000 इसमें आ गए टोटल। यहाँ का टोटल भी आपका कितना होना चाहिए 7,000 7,000 रुपये। अब यहाँ बैलेंस CD जो बचेगा वो कितना बचेगा आपका 31 मार्च 16 को क्या है वैल्यू, सरेंडर वैल्यू 4,000 रुपये 4,000। तो बैलेंस CD बचेगी आपकी 4,000, और डिफरेंस जो है अंतर की राशि वो आएगी 3,000, वो आ जाएगा GLP रिजर्व में। ये हो गया आपका। अब 2016 में आ जाइए। यहाँ 2016 अप्रैल 1, इसमें टू बैलेंस BD। सबसे पहले तो जो इसका प्रारंभिक शेष है वो आ जाएगा, वो कितना आएगा, बैलेंस CD 4,000 है तो बैलेंस BD ये हो जाएगा 4,000। फिर यहाँ 1 अप्रैल में टू बैंक, किस्त चुका दो आप। किस्त चुकाई आपने कितने की 5,000 की, ठीक है। अब यहाँ 8 अप्रैल को उसकी राशि प्राप्त हो जाएगी आपको बीमा कंपनी से। तो यहाँ 2016 डेथ हो गई उसकी, अप्रैल 8 को यहाँ राशि प्राप्त हो गई आपकी बाई इंश्योरेंस कंपनी। कितने आ गए, इंश्योरेंस कंपनी से आपके पास आ जाएंगे 60,000 रुपये। 60,000 रुपये आ गए इंश्योरेंस कंपनी से। अब आपके GLP रिजर्व का जो बैलेंस CD है, GLP रिजर्व में बैलेंस CD कितना है आपका, GLP रिजर्व में बैलेंस BD है 4,000। इसको अपन ट्रांसफर करके और यहाँ इसको खाते को बंद करेंगे GLP रिजर्व के को। तो YJLP रिजर्व अकाउंट कितना 4,000 बैलेंस है, ये 4,000 यहाँ ले लेंगे, और इसको अंतर की राशि को यहाँ 8 अप्रैल में ही टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसको डिवाइडेशन कर देंगे, और A, B और C। यहाँ का टोटल करेंगे 60 और 4 64,000 आ जाएगा 64,000। ये 64 में से आप इसको घटा दो तो यहाँ आएगा 55,000 55,000। 55 को अपन इनका जो ओल्ड रेशो है 3:1 इसमें डिवाइड करेंगे। 3:1 में डिवाइड करने के लिए 6 का भाग दे दो इसमें, तो 6 9 6 की 54, 1 बच गया 10, 6 कम 6 4 40 6 36 4 40 6 36 9,167 रुपये तो इसमें आएंगे। इसने गलत डिवाइडेशन कर रखा है, ये 64,000 को डिवाइडेशन कर दिया इसने एग्जाम्पल में। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, अपन को 55,000 रुपये का यहाँ डिवाइडेशन करना है। 55,000 में से 9,167 तो इसके आएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 तो यहाँ 13 आ जाएगा। 2 6 12 1 13 का 3 हासिल 1 2 1 2 और 1 3 और 2 दूनी 18,333 यहाँ जाएंगे। 18 9 27 500 हो गए ये। अब 27,500 और 3 से गुणा करेंगे या फिर आधा कर दो इसका, 27 दूनी 54 और 1 55 तो 27,500 इसमें आ जाएंगे। और ये आपके 55,000 का डिवाइडेशन हो गया। 27,500 18,333 9,167। तो ये आपका बन जाता है क्या, ये आपका हो गया GLP अकाउंट। अब आपको एक अकाउंट और बनाना है, वो है GLP रिजर्व। अब GLP रिजर्व अकाउंट कितना इजी है वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। शॉर्ट में ही समझाऊंगा। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब आप देखिए, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। GLP रिजर्व अकाउंट जो आपका बनेगा वो आपको इसमें जहां जहां GLP रिजर्व है केवल वो ही आपको लिखना है, ठीक है ना। आप चाहे तो आपकी बुक में भी आप समझ लें, जैसे इसमें पहली बार आया है GLP रिजर्व कितना है 5,000 रुपये, तो ये आ जाएगा 2GLP 5,000। 2014 मार्च 31 में आया है, तो यहाँ इसको 2014 मार्च 31 में लिखेंगे 2, ये BI का है,
डीआर का सीआर में, अकाउंट का नाम आ जाएगा टू जीएलपी, अमाउंट 5000, और इसको हम यहाँ 31 मार्च 2014 में ही, मार्च 31 में बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 5000, और ये हो गया खाता बंद। अब 2000 जीएलपी रिजर्व देखिए कब है, 2015 में, 2015 मार्च 31 में कितना है, टू जीएलपी कितना दे रखा है, अब इसमें 3000 रुपये दिया है। अब यहाँ कितना दिया है इसने, 3000। अब P&L एप्रोप्रिएशन से अपन को कितना लेना है, P&L एप्रोप्रिएशन से अपन को वही लेना है 2015 में कितना लेना है, बाई P&L एप्रोप्रिएशन से वही लेंगे अपन 5000 रुपये। तो अब ये टू बैलेंस सीडी बच जाएगा यहाँ पर 2000 रुपये, क्या बच जाएगा, बैलेंस सीडी। अब नेक्स्ट ईयर में ये 2016 1 अप्रैल में आ जाएगा यहाँ टू बाई बैलेंस बीडी कितना, ये 2000 रुपये, वही P&L से ले लेंगे 2015, और ये 31/3/16 में बाई P&L एप्रोप्रिएशन 5000 रुपये, और यहाँ वही आपका टू जीएलपी और टू बैलेंस सीडी वो कि वही आ जाएगा, है ना। या जीएलपी में कितना जाएगा आपका 4000 रुपये, और बैलेंस सीडी में बच जाएगा, सॉरी बैलेंस सीडी में बचेगा 4000, और यहाँ जाएगा आपका 3000, और ये हो जाएगा टोटल बराबर। अब ये 4000 रुपये जो है आपका, देखो यहाँ ये जीएलपी है तो टू जीएलपी आ गया, जीएलपी रिजर्व, है ना, P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो गया। यहाँ जीएलपी रिजर्व आपका 3000 है, ये जीएलपी में आ गया 3000, P&L एप्रोप्रिएशन पूरे 5 जाएंगे, बैलेंस शीट बच गया 2000, बैलेंस शीट हो गया आपका 2000, P&L एप्रोप्रिएशन पूरे 5 गए। यहाँ जीएलपी रिजर्व देखिए 3000, बैलेंस शीट बच गया आपका 4000, है ना। यहाँ जीएलपी रिजर्व आपका 4000 है सीआर में। अब ये डीआर में जीएलपी रिजर्व यहाँ आया आपका आएगा बाई बैलेंस बीडी कितना, ये बैलेंस बीडी आपका जो 4000 बच रहा है ये आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ये टू जीएलपी अकाउंट, ये ट्रांसफर कर दिया अपन ने 4000 से, और ये खाता बंद। अब कोई बैलेंस शीट नहीं और कोई कुछ नहीं, बस ये इसके अंतर्गत होना है, ठीक है ना। तो ये आपका जीएलपी अकाउंट बनेगा। अब इससे आप एंट्रियों के लिए कहें तो आप एंट्री बना दें। एंट्री आपकी कैसे बनेगी, एंट्री के लिए भी आप समझ लें, पहली एंट्री आपकी वही जीएलपी अकाउंट डीआर टू बैंक, ठीक है। दूसरी एंट्री बनेगी जीएलपी रिजर्व अकाउंट डीआर टू जीएलपी, और तीसरी एंट्री बनेगी आपकी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू जीएलपी रिजर्व। 3 एंट्रियां इसकी बनेगी, प्रत्येक साल में इसकी कितनी एंट्रियां बनेंगी, 3। पहली बनेगी जीएलपी अकाउंट डीआर टू बैंक, दूसरी बनेगी जीएलपी रिजर्व अकाउंट डीआर टू जीएलपी, और तीसरी बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू जीएलपी रिजर्व, है ना। इसी प्रकार इसमें जीएलपी अकाउंट डीआर टू बैंक, जीएलपी रिजर्व अकाउंट डीआर टू जीएलपी, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू जीएलपी रिजर्व। फिर जीएलपी अकाउंट डीआर टू बैंक, जीएलपी रिजर्व अकाउंट डीआर टू जीएलपी, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू जीएलपी रिजर्व। इसके बाद जीएलपी अकाउंट डीआर टू बैंक, फिर राशि देय होने की इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर टू जीएलपी, फिर राशि प्राप्त करने की बैंक अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस कंपनी, फिर जीएलपी रिजर्व की जीएलपी रिजर्व अकाउंट डीआर टू जीएलपी, और फिर डिवाइडेशन की जीएलपी अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। इसी तरह इसमें जो आपकी ये पूरा हो जाता है एग्जाम्पल नंबर 26, और इसी के साथ में आपकी जीएलपी कंप्लीट होती है। अब आगे के टॉपिक में हम आगे के टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।